हेलो दोस्तों, मैं अर्चना पुंडीर आज आपके लिए लेकर आई हूँ वाच्य। वाच्य को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसका लक्ष्य बिंदु कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर परिभाषा मैंने दी हुई है, वह रूप रचना जिससे यह पता चले कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या अन्य कोई घटक है, वाच्य कहलाता है। तो यहाँ पर तीन घटक आए हमारे, कर्ता, कर्म और भाव। तो इसी के अनुसार इसके हमारे तीन भेद हो जाते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मुख्य तीन भेद हो गए। पहला हमारा आता है वाच्य में सबसे प्रथम कृतवाच्य। जब वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं तो उस क्रिया को कृतवाच्य कहते हैं। जैसे सुषमा पुस्तक पढ़ती है, सुषमा यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसी सुषमा स्त्रीलिंग के अनुसार ही क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग पढ़ती है आई है। सुषमा एक वचन है तो क्रिया भी हमारी एक वचन हुई है। पूनम निबंध लिखती है, ईशान सो गया, ईशान पुल्लिंग है तो सो गया क्रिया भी पुल्लिंग है। महिलाएं कल गीत गाएंगी, तो महिलाएं यहाँ पर स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, तो गीत गाएंगी, गीत भी गाएंगी भी क्रिया यहाँ पर हमारी स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार कृतवाच्य है। दूसरा हमारा कर्मवाच्य। जब वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार होती है तो वाक्य कर्मवाच्य में होता है। जैसे नितिन से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर नितिन की प्रधानता नहीं है, प्रधानता कर्म की अर्थात पुस्तक की है और पुस्तक के लिंग वचन के अनुसार ही पढ़ी जाती है क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा कर्मवाच्य है। जैसे दूसरा उदाहरण है, खिलाड़ी के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो यहाँ पर क्रिकेट कर्म है और कर्म के लिंग वचन के अनुसार खेला जाता है क्रिया का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा कर्मवाच्य हुआ। तीसरा हमारा आता है भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे प्रांजल से बोला नहीं जाता, काजल से दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य। दूसरा में ये ध्यान रखना है कि भाववाच्य में हमेशा आकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा और अधिकांशतः निषेधात्मक होती हैं ये क्रियाएं, ये हमें ध्यान में रखना है। अब हमें ध्यान में रखनी होगी जो बातें हैं वो मैंने यहाँ कुछ संकेत बिंदुओं से दिया है। जैसे कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में सामान्यतः क्रिया करने वाले व्यक्ति का अर्थात कर्ता का संकेत नहीं होता। जैसे बंगाल में चावल खाया जाता है, मुंबई में मराठी बोली जाती है, तो यहाँ कर्ताओं का उल्लेख नहीं हो रहा है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही संभव है क्योंकि इसमें कर्म की उपस्थिति नहीं होती है और भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग रूप में रहती है। जैसे सोनिया से तैरा नहीं जाता, तो तैरा नहीं जाता क्रिया हमारी क्या है, एक वचन है, अन्य पुरुष है और पुल्लिंग है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर हमारी भाववाच्य क्रिया हो रही है। इसी के परिवर्तन के कुछ नियम जो है मैं आगे और दे रही हूँ कि किस प्रकार से किए जाते हैं, ध्यान दीजिए। वाच्य परिवर्तन में कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बनाने की जो विधि है उसमें हमें ध्यान देना है। कर्मवाच्य में कर्ता को गौण स्थान पर रखा जाता है और कर्ता को करण या माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा आदि विभक्ति लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण है, उज्जवल के द्वारा पत्र पढ़ा गया, तो यहाँ पर के द्वारा लगा दिया गया। कहीं कहीं पर क्या होता है कि कर्ता का लोप भी हो जाता है। जैसे वायुयान उड़ रहा है, तो यहाँ पर उड़ाने वाले कर्ता का लोप हो गया। कर्मवाच्य बनाते समय संयोजी क्रिया जाना का प्रयोग किया जाता है, जाना क्रिया का प्रयोग होगा। उसके बाद कर्मवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाएगा और यदि क्रिया के साथ कोई विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है
तो हम क्या करते हैं, उस विभक्ति चिन्ह को हटा देते हैं। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कर्मवाच्य जब हम बना रहे हैं कृतवाच्य से, तो कर्ता हमारा गौण रहेगा, कहीं कहीं पर उसका लोप भी हो जाएगा, ठीक है। और कर्मवाच्य बनाते समय हमें संयोजी क्रिया जाना का प्रयोग करना है, भूतकाल सामान्य भूतकाल का में परिवर्तन करना है और विभक्ति चिन्ह का लोप करना है, ये ध्यान रखना है। अब नियम को ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ उदाहरण है जिसे कृतवाच्य से कर्मवाच्य में हमने परिवर्तन किए हैं। लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, अब ये कृतवाच्य का है, तो हमने कर्म में जब चेंज किया तो क्या हुआ, लोगों के द्वारा समाचार पत्र पढ़े जाते हैं। तो हमने यहाँ पर के द्वारा और जाता क्रिया का प्रयोग किया, तो लोगों बहुवचन है तो जाते हैं बहुवचन क्रिया का प्रयोग हुआ। पीहू दूध नहीं पी रही है, तो पीहू के द्वारा दूध नहीं पिया जाता। अब पीहू एक वचन है तो जाता एक वचन क्रिया हो गई, ठीक है, और के द्वारा जोड़ दिया। माँ खाना बनाती है, माँ द्वारा खाना बनाया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कृत से कर्म में परिवर्तन हुआ। दूसरा है हमारा कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। तो कर्ता के साथ हमें से जोड़ा जाता है, से जो है संयोजी वो हमें जोड़ना है, और भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन और अन्य पुरुष में किया जाता है। दूसरा हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर निषेधात्मक रूप में होता है, उसमें नहीं का प्रयोग होता है। एक तो अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, और हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें से और जाता इसका भी प्रयोग होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, हिमांशु पढ़ नहीं रहा, तो नहीं आ गया निषेधात्मक, इससे हमें पता चल रहा है। तो हमने क्या किया, हिमांशु से पढ़ा नहीं जाता, से लगा दिया हिमांशु के साथ और जाता का प्रयोग हो गया। कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन जब करना है तो हमें बिल्कुल उसका जो हमने पहला बताया था आपको उसका उल्टा करना है। कर्मवाच्य के संयोजी से या के द्वारा को हटाकर हमें ने जो कर्ता का चिन्ह होता है उसका प्रयोग करना है। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण दिया है, केदारनाथ के द्वारा पूजा की गई, तो हमने के द्वारा यहाँ से हटा दिया और कर्ता के ही लिंग वचन के अनुसार हमने क्रिया का प्रयोग किया। तो यहाँ पर हमारा क्या बना, केदारनाथ ने पूजा की। अब दूसरा है मुस्कान के द्वारा जन्मदिन मनाया गया, तो यहाँ पर कर्म से हमने जब कृत में बदला तो मुस्कान ने जन्मदिन मनाया। इस प्रकार से हमारा हो गया। दीप्ति के द्वारा खाना बनाया गया, तो हमने के द्वारा हटा दिया, दीप्ति ने खाना बनाया। इस प्रकार से हमने देखा किस तरह परिवर्तन होते हैं। इसे ध्यान से देखिए और अभ्यास कीजिए।